फाउंडेशन है और आप मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। बाबा, आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया और मुश्किल से लड़ना सिखाया। जैसे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया, जैसे कि अपनी गलतियों से डरना नहीं बल्कि उसे सबक सीख। और सबसे जरूरी बात, पापा ने मुझे ऐसा प्यार करना सिखाया कभी खत्म नहीं हो सकता। और बाबा, फिर कभी आपको कुछ याद ही ना रहे, फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी, जैसे मैं पापा से करती हूँ। पापा को भले ही कुछ याद नहीं है, उनके साथ हर एक मोमेंट मुझे याद है, इसलिए मैं आपको भी कभी नहीं भूल पाऊंगी बाबा। और मम्मा कहती है दिल का रिश्ता यादों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अब हमेशा मेरे सुपर हीरो रहोगे, पापा की तरह। पापा चाहे माने या ना माने, पर वो हमेशा मेरे गाइडियन एंजल रहेंगे। I love you बाबा। You पापा। Give a big hand for the most beautiful। स्पीच मेरे लिए थी या विक्रांत के लिए? पापा, आपको पता है आज मैंने बाबा के लिए भगवान जी से प्रे की और मैंने आपके लिए भी की कि आपको जल्दी सब याद आ जाए, क्योंकि आप मेरे गाइडियन एंजल हो। मैं ना थोड़ा कुछ नहीं हूँ, समझी तू? मैं तेनू बार बार बोल रहा, रट लगा रखी है तूने, हैं? समझ? बस कीजिए आप, बहुत हो गया। तमीज नहीं आपको बच्चे से बात करने की। किसी बच्ची आप नहीं मानते कि आप उसके पापा है तो मत मानिए, बट तो क्या हुआ, इंसान तो है ना, तरीका तो आना चाहिए ना बात करने का। तो एनू बोलना नाल गलना मैं अंदा ही ढंग होता है बात करने का बच्चों से। सॉरी बोलिए आप उसे। मैंने ना किसी से बात नहीं करनी। ऐसे कैसे बात नहीं करनी? अरे ऐसे कैसे बात नहीं करनी आपको? मेरी बेटी का दिल दुखा के आप ऐसे नहीं जा सकते। अपसेट नहीं होते, ओके? मैं बात करके आती हूँ पापा से। क्या एक बेटी की छोटी सी स्पीच उसके पापा के दिल में छुपा सालों का दर्द सामने ला सकती है? क्या धैर्य को विक्रांत के बदले हुए बिहेवियर पर शक हो गया है? और क्या मन्नत और विक्रांत का प्लान अब खतरे में है? दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत ही विक्रांत और धैर्य के बीच तकरार से होती है। विक्रांत का गुस्सा देखकर मन्नत के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि विक्रांत धैर्य के सामने अपनी एक्टिंग ना भूल जाए। इसीलिए वो धैर्य को डिफेंड करने लगती है और विक्रांत को ही डांटती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार विक्रांत को सिग्नल कर रही होती है कि अपना गुस्सा कंट्रोल करो। विक्रांत मन्नत का सिग्नल समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। धैर्य फिर मन्नत के सामने अपनी मासूमियत का ड्रामा करता है। वो कहता है कि राजवंशी फैमिली उससे जाने क्यों ही टारगेट कर रही है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा। वो ये भी कहता है कि उसने अपने भाई को कभी हर्ट नहीं किया और फिर भी विक्रांत उसके खिलाफ खड़ा है। मन्नत को उसकी हर बात झूठ लगती है, लेकिन वो चेहरे पर गुस्सा नहीं आने देती। उल्टा वो धैर्य से कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। धैर्य मन्नत की बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि मन्नत अब भी उसके साथ है। मन्नत पार्टी कैंसिल करने की बात करती है, मगर धैर्य मना कर देता है। वो कहता है कि दुआ ने उसके लिए इतनी स्पेशल पार्टी अरेंज की है, इसलिए वो पार्टी कैंसिल नहीं करेगा। वो मन्नत से 5 मिनट मांग कर फ्रेश होने चला जाता है, मगर अकेला होते ही धैर्य के दिमाग में डर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि कोई उसका सच सामने लाने की तैयारी कर रहा है। विक्रांत का आज का गुस्सा उसके शक को और बढ़ा देता है। वो सोचता है कि क्या विक्रांत मेमोरी लॉस का नाटक कर रहा है, क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई? अगर ऐसा हुआ तो धैर्य को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसी बीच दुआ अपने बाबा धैर्य को लेकर थोड़ी परेशान होती है और उसे चेक करने जाना चाहती है। यशिका उसे रोक देती है। दुआ कहती है कि धैर्य ठीक नहीं है और उसे उसकी फिक्र हो रही है, पर यशिका इनडायरेक्टली उसे समझाती है कि धैर्य उसके प्यार के लायक नहीं है। वो दुआ को विक्रांत की तरफ ध्यान देने को कहती है और याद दिलाती है कि विक्रांत उसके पापा हैं। लेकिन दुआ के लिए बात इतनी सिंपल नहीं होती। वो कहती है कि वो विक्रांत से बहुत प्यार करती है, लेकिन धैर्य भी उसके बाबा हैं और उसके लिए वो अच्छा चाहती है। उसके लिए विक्रांत एक स्पेशल पर्सन है, लेकिन धैर्य उसके बहुत अच्छे दोस्त। तभी धैर्य आ जाता है और दुआ उसे बताती है कि उसने पार्टी के लिए एक स्पीच तैयार की है। धैर्य उसे इनकरेज करता है और कहता है कि विक्रांत को भी बुला। दुआ विक्रांत को इनवाइट करने जाती है। विक्रांत अपनी बेटी को देखते ही इमोशनल हो जाता है, मगर धैर्य की परछाई देखकर तुरंत अपने इमोशंस बदल देता है। वो दुआ को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है। दुआ रो पड़ती है और विक्रांत कहता है कि उसे बच्चों का रोना पसंद नहीं है, इसीलिए वो पार्टी में आ जाएगा। अब पार्टी में दुआ जब पापा के लिए स्पीच देती है तो उसकी हर बात विक्रांत के दिल को छू जाती है। वो अपने पापा के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करती है और इनडायरेक्टली विक्रांत को अपनी फीलिंग्स बता रही होती है। विक्रांत की आंखों में इमोशंस आ जाते हैं, लेकिन मन्नत उसे कंट्रोल करने का सिग्नल देती है। धैर्य भी स्पीच सुन रहा होता है, मगर उसके दिमाग में सवाल उठता है कि ये स्पीच उसके लिए है या फिर विक्रांत के लिए। हालांकि दुआ बाद में विक्रांत से उनके साथ में बिताए हुए पल याद करने को कहती है। वही मन्नत सामने से विक्रांत पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने दुआ को इतना हर्ट क्यों किया। फिर वो विक्रांत के पीछे जाती है। दुआ को लगता है कि उसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। मन्नत विक्रांत को समझाती है कि उसने इमोशंस कंट्रोल क्यों नहीं किए।
विक्रांत फाइनली मन्नत के सामने टूट जाता है और कहता है कि दुआ उसकी बेटी है और वो कितनी देर तक अपनी बेटी से नफरत का नाटक करेगा। सिर्फ धैर्य को एक्सपोज करने के लिए वो अपनी बेटी का दिल तोड़ रहा है और ये उसे अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मन्नत उसे याद दिलाती है कि धैर्य को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो कहती है कि इस बार वो धैर्य से आगे हैं, इसीलिए एक गलती उन पर भारी पड़ सकती है। विक्रांत मानता है कि धैर्य बहुत डेंजरस है और अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मन्नत कहती है कि विशाखा की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि वो इकलौती आई विटनेस है जो धैर्य के खिलाफ सबूत दे सकती है। पर सवाल ये है कि क्या विशाखा भी उनका साथ देगी और क्या मन्नत और विक्रांत मिलकर धैर्य को कभी एक्सपोज कर पाएंगे या फिर उल्टा अपने ही जाल में फंस जाएंगे।